नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर। और इसके पहले हमने क्या सीखा था, तो ये देखिए बच्चों कि मकड़ी, बंदर और गिलहरी, मतलब एक बंदर था हमारा जो 9वीं मतलब पाठ या कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसमें एक बंदर था और गिलहरी थी, और वो जो गिलहरी होती है ना, बंदर के पूंछ पर झूला झूलती है और उसे उस झूले पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। यह हमने हमारे इसके पहले के चैप्टर में देखा है या लेसन में देखा है। तो बच्चों आज मैं आपको हमारा जो 10वीं कविता है बहुत ही अच्छी है, जिसका नाम है पगड़ी। पन्ना नंबर 74 74 पर देखिए, पेज नंबर 74 पे हमारी पोएम है जिसका नाम है पगड़ी। आपको तो पगड़ी मालूम ही होगी ना, पगड़ी सिर पर बांधते हैं वो पगड़ी। आप अगर किसी शादी में जाए तो क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, नौजवान होते हैं वो क्या करते हैं, सिर पर अच्छी तरह से पगड़ी बांध लेते हैं और अच्छे सज धज के हमारा स्वागत करते हैं ना। तो वैसे ही पगड़ी, इस कविता का नाम है पगड़ी, या सिर पर जो फेटा हम मराठी में कहते हैं ना, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों, पगड़ी कहा गया है। तो ये जो पगड़ी होती है ना, इसका क्या क्या होता है ये आज हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो पहले मैं क्या करूँगी, इस कविता का पठन करूँगी और इसके बाद एक एक करके मैं इसका अर्थ स्पष्ट करती जाऊँगी बच्चों। तो देखिए पन्ना नंबर 74 पर 74 पर देखिए बच्चों, मेरी 10वीं कविता है, पहली कक्षा की 10वीं कविता है जिसका नाम है पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। मतलब यहाँ पे मैंने कविता का क्या किया गया है, लिखी गई है यहाँ पे सिर्फ इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी है ना, ये 4 बार है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बार लिखा है। यहाँ पर भी वैसे ही है, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी 4 बार है, मैंने सिर्फ इसे 3 बार लिखा है। तो अब मैं बच्चों इसका क्या करूँगी, आपको अर्थ स्पष्ट करूँगी। तो क्या होता है, एक ना आदमी होता है या नौकर होता है, वो क्या करता है, मैली पगड़ी हो जाती है। हम भी क्या करते हैं, हमारी कमीज़, हमारे कपड़े अगर मैले होते हैं तो हमारे माँ को धोने के लिए देते हैं ना। तो उसी प्रकार एक नौकर होता है, वो क्या करता है, मैली पगड़ी होने के बाद खराब होती है ना, तो वो क्या करता है, इतनी रगड़ता है, इतनी रगड़ता है, इतनी रगड़ता है कि वो जो पगड़ी है ना, रह गया मैल, मैल उसका रह जाता है और पगड़ी उसकी गायब हो जाती है। मतलब क्या होती है, फट जाती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए मैली पगड़ी, पगड़ी जो है ना वो कैसी है, मैली है, और उसे इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, उसे इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि रह गया मैल न रह गई पगड़ी। मतलब ये जो पगड़ी है ना वो फट गई बेचारी, न रह गई मतलब फट गई, उसे इतना घसा, इतना घिसा, इतना घिसा कि बेचारी वो फट गई। हम भी क्या करते हैं, अगर एक आध कमीज़ हो या एक आध हमारी चुनरिया हो तो हम क्या करते हैं, उसे रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, तो बीच में से वो फट जाती है ना। और इसके बाद माँ भी क्या करती है, माँ को हम कहते हैं ना, माँ कितना रगड़ती हो, ये देखिए फट गई हमारी कमीज़, कितनी अच्छी थी ये कमीज़। तो उसी प्रकार इसकी जो पगड़ी थी वो इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इसके बाद क्या हो गया, वो फट गई बेचारी। और आगे क्या हुआ देता है, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी। मतलब मलकिन, मालकिन जो उसकी होती है ना, वो आ जाती है और वो क्या करती है, बहुत झगड़ती है उससे। क्यों झगड़ती है, क्योंकि उसने ये जो पगड़ी थी ना वो उसने क्या कर दी, फाड़ दी है ना, फट गई ना उसकी पगड़ी। तो हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी ऐसे मलकिन आती है और उससे बहुत झगड़ती है, उसे बहुत गुस्सा होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुमने क्या किया, ये जो मेरी अच्छी खासी पगड़ी थी वो तुमने तर गई, मतलब फट गई। मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी 4 बार कहा गया है। वो इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बेचारी मैल भी क्या हो गया, चला गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पगड़ी भी बेचारी फट गई। तरगना मतलब, तरना का अर्थ है
फट जाना। झगड़ी मतलब झगड़ा करना। हमारे घर में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक हाथ अच्छी चीज़ अगर किसी ने हाथ में ले ली तो हम झगड़ते हैं ना, गुस्सा करते हैं ना, इतना झगड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं कि कुछ मत सुनो, कि बहुत हम झगड़ते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। उसी प्रकार ये मालकिन आती है और इतना झगड़ती है, इतना झगड़ती है, बहुत झगड़ती है। तो ये हमारी क्या है बच्चों, कविता है जिसका नाम है पगड़ी। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, यहाँ पे ई की मात्रा से बने शब्द देखिए कितने आए हैं। आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क के लिए खुद ये कविता लिखिए, अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए और आप ई की मात्रा से बने शब्द निकालिए। अब देखिए यहाँ पे पगड़ी, ड को दूसरे वाले ई की मात्रा लगाई गई है, ली को, नी को, रगड़ी, मतलब सारे जो शब्द है ना इन्हें ई की मात्रा से बने शब्द है। मतलब यहाँ पे ई की मात्रा जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल की गई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे ई की मात्रा है बच्चों, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर है। ठीक है, ये द्वित्व व्यंजन में आता है लेकिन फिर भी इसे ई की मात्रा है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन ई की मात्रा से बने शब्द देखिए बहुत सारे शब्द है यहाँ पे। इसलिए अगर आपको कहा जाए कि इस कविता में से ई की मात्रा से बने शब्द चुनकर लिखिए या ढूंढ कर लिखिए तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं ना। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ई की मात्रा है वो शब्द आपको ऐसे सर्कल करके निकालिए। हो गए मेरे ई की मात्रा से बने शब्द। और एक बार मैं क्या करती हूँ, इस कविता का पठन करती हूँ। आपको भी क्या करना है, बड़ी अच्छी जोर से क्या करना है, इस कविता का पठन करना है। ठीक है, मैली पगड़ी, मैली पगड़ी। ठीक है, मैली पगड़ी, मैली पगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल न रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी, फट गई पगड़ी ना। बहुत ही अच्छी है ना ये कविता। आपको क्या करना है, अपने अपने स्वरों में वो गाकर बतानी है। ठीक है, और आपको रिसाइट भी करनी है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या कहा गया है, पगड़ी है और ये पगड़ी रगड़ने के बाद, बहुत घिसने के बाद क्या होती है, फट जाती है और उसका मैल भी रह जाता है, मैल भी नहीं निकलता है। और क्या होता है, बेचारी पगड़ी जो है वो रगड़ के पीसने के बाद क्या होती है, फट जाती है। यहाँ पर भी वैसे ही कहा गया है, तर गया मैल, मतलब मैल वही के वही रह गया और ये जो पगड़ी है बेचारी फट गई। ठीक है, आप देखिए पन्ना नंबर 75 पर देखिए, आपको क्वेश्चन है, वहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे। इसका ही मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने पहला क्वेश्चन किया है कागज। अगर मेरे पास कागज है तो ये जो कागज पे लिखा हुआ होता है ना, तो मैं इससे किससे साफ करूँगी, तो मैं इसे इरेजर से ना, रबड़ से साफ करूँगी ना। तो वैसे ही हम घर पर बर्तन, हमारी माँ क्या करती है, घिसती है या घासती है या क्या करती है, बर्तन धोती है। तो ये बर्तन किससे धोती है, क्या लगाती है उन्हें और चमकीले करती है, तो साबुन लगाती है ना। ठीक है, तो या कोई जेल लगाती है और क्या करती है, उसे पीसती है, उन बर्तनों को क्या करती है, जोर जोर से क्या करती है, रगड़ती है। इसके बाद बर्तन चमकीले बन जाते हैं। वैसे ही पत्ते, अगर मुझे केले का पत्ता लाना है, केले का पत्ता हो तो मुझे वो लाना है और उस पर मुझे खाना है या कुछ भी करना है, तो मैं उसे साफ कैसे करूँगी, पहले तो मैं इसे नल से पानी से धो लूँगी ना, पानी या कपड़े से उसे पोंछ दूँगी। इसके बाद चौथा, जूते, हमारे जो जूते होते हैं ना, ये हम किससे, पॉलिश ब्रश से पॉलिश करते हैं ना। हमारे घर पर क्या होता है, पॉलिश ब्रश होता है, तो हम जल्दी से, पापा हमारे क्या करते हैं, बाहर जाते समय बूट को पॉलिश करते हैं ना, तो वो पॉलिश ब्रश से उसे पॉलिश करते हैं। हमारे दांत होते हैं, ये हम किससे साफ करते हैं, या बर्तन से साफ करते हैं या पॉलिश ब्रश से साफ करते हैं, नहीं, तो हम हमारे जो दांत होते हैं वो दंत मंजन या दातुन या हमारा जो टूथपेस्ट का ब्रश होता है, इससे ही साफ करते हैं ना। तो बच्चों
ये आपको समझ में ही आएगा कि कौन सी चीज़ें हम कैसे साफ करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वहीं पर लिखा है, पगड़ी को खूब रगड़ा तो वो पगड़ी फट जाती है, बताओ। और नीचे दिए अगर जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत रगड़ने पर क्या होता है। पहला है कागज। ठीक है, अगर मुझे अभी इस कागज को बहुत रगड़ना है, बहुत रगड़ना है, तो क्या हो जाएगा, कागज फट जाएगा ना, तो आप लिखेंगे फट जाएगा। बर्तन, बर्तन मुझे बहुत रगड़े, माँ ने क्या किया, बहुत सारे बर्तन, थालियाँ वगैरह या सब कुछ प्लेट्स थे ना, वो अच्छी तरह से रगड़ के घिसे, तो क्या होते हैं, बर्तन चमकीले बन जाते हैं ना, या फट जाते हैं कागज की तरह, नहीं, बर्तन तो चमकीले बन जाते हैं। जूते, जूतों को भी हम पॉलिश ब्रश से बहुत रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चमक जाएंगे। या फटते हैं जूते, नहीं फटते, वो तो चमक जाएंगे ना। इसके बाद स्वेटर, हमारे घर पर स्वेटर होता है ना, हम स्वेटर पहनते हैं ठंड लगने के बाद, अगर उस स्वेटर को हमने बहुत रगड़ा तो क्या होगा, आप घर पर ट्राई कीजिए, करेंगे या स्वेटर फाड़ देंगे, नहीं। ठीक है, बहुत नहीं रगड़ना है। ठीक, आपको मैंने बताया कि आप देख लीजिए कि उसे अगर आप देखेंगे तो फट जाएगा ना, ये सब मत कीजिए घर पर, नहीं तो आप क्या करेंगे, स्वेटर अच्छा खासा नया स्वेटर लेंगे और फटने तक उसे रगड़ते रहेंगे और माँ आपको बहुत डांटेगी। ठीक है, इसके बाद है फर्श। फर्श जो होती है हमारी, वो माँ हमारे क्या करती है, पोछा लगाती है ना फर्श को, तो पोछा लगाने के बाद हमारी फर्श फट जाती है, नहीं फटती है, वो चमक जाती है ना, अच्छी लगती है ना, तभी आप कहते हैं हाँ माँ क्या घर चमक रहा है। तो फर्श को हम जब पोछा लगाते हैं तो वो चमक जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने कोई जोड़ियाँ लगानी है, मिलान लगाई है, मतलब जोड़ियाँ लगाई है। ठीक है, तो इस पर मैंने यहाँ पे पहला लिखा है कागज, दूसरा शब्द है कपड़ा, तीसरा है जूता, चौथा है दांत, पांचवा है फर्श। अब आपको मुझे बताना है कि कागज को हम रगड़ते समय किसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे कागज में से कुछ लिखा चुपका होता है ना, वो मुझे क्या करना है, साफ करना है। तो मैं बर्तन साबुन लेकर आऊँगी और कागज साफ करूँगी, रबड़ लेकर आऊँगी, पोछा लेकर आऊँगी, पॉलिश ब्रश लेकर आऊँगी या दातुन लेकर आऊँगी। तो इसका सही जवाब क्या है, कागज पर कुछ भी लिखा हो तो हम रबड़ से साफ करते हैं ना, तो मैं रबड़ से उसे साफ करूँगी। उचित जोड़ियाँ। ठीक है, कपड़ा, हमारी माँ जब कपड़े धोती है तो किसका इस्तेमाल करती हैं, साबुन, पोछा, पॉलिश ब्रश या हमारा जो दातुन का ब्रश होता है, दातुन या जो टूथपेस्ट का हमारा ब्रश होता है, इससे। तो सही जवाब है इसका बच्चों साबुन। साबुन से ही घिसती है ना, डिटर्जेंट पाउडर साबुन वगैरह लगाती है और हमारे कपड़े क्या करती है, चमकीले करती है ना। जूता, जूता हमारी माँ साफ करते समय या बाबूजी साफ करते समय इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, पोछे का इस्तेमाल करेंगे या दांत के ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश ब्रश का। ठीक है, इसके बाद दांत, दांत साफ करते समय हम पोछा लगाएंगे, नहीं, दांत साफ करते समय हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रश या दातुन का। और फर्श साफ करते समय हमें पोछा लगाना होता है। जो कुछ भी माँ हमारी कपड़ा इस्तेमाल करती है इसे क्या कहते हैं, पोछा लगाती है ना घर पर, अच्छी तरह से क्या करती है, फर्श हमारी चमकाती है। तो बच्चों आपको पगड़ी एक कविता समझ में ही आई होगी और इसमें से मैंने जो कुछ भी सवालों के जवाब आपको बताए हैं वो आपको अपने अपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है इनके भी मैंने आपको आंसर बता दिए। और मैं आपको एक 5 सवाल पूछती हूँ, ओरली पूछती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो पहला प्रश्न है कि पगड़ी कैसी थी, कोई बताएगा, आप कहेंगे हम कैसे बताएंगे। तो पगड़ी कैसी थी, पगड़ी मैली थी ना, क्योंकि बहुत ही वो मैली हो चुकी थी, पगड़ी मैली थी। दूसरा सवाल है मालकिन कैसी थी, मालकिन कैसी थी, मोटी तगड़ी और हट्टी कट्टी थी ना, तो मालकिन मोटी तगड़ी और हट्टी कट्टी थी। तीसरा सवाल है मेरा, पगड़ी का क्या किया, क्या किया पगड़ी का, तो पगड़ी धोई ना इसे, पगड़ी को इतना धोया कि पगड़ी बेचारी फट गई। इसके बाद चौथा है मालकिन ने क्या किया, जब मालकिन देखती है ना कि पगड़ी क्या हो रही है, फट गई है, तो मालकिन ने क्या किया मालकिन आने के बाद हंसने लगी, नहीं, वो इतना झगड़ी बहुत झगड़ी ना वो मालकिन,
तो मालकिन बहुत झगड़ने लगी। इसके बाद का सवाल है, रगड़ने से पगड़ी का क्या हुआ? ज़्यादा रगड़ने के बाद पगड़ी का क्या हो गया? तो पगड़ी बेचारी फट गई ना। तरना मतलब फट जाना। तो बच्चों, आपको ये कविता पसंद ही आई होगी। तो आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, जो कुछ भी यहाँ पे मैं लिख कर देती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, वो अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षर में लिख लीजिए। और जो सवाल मैंने अभी आपसे पूछे, उन सवालों के जवाब खुद लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।